हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलैक्सो शेयर को लेके। तो रिसेंट आपने देखा होगा, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी रिलैक्सो शेयर पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताया था, मार्केट जब चल रही थी कि ये 1400 के लेवल पे जाएगा, बट वहाँ से फिर भी गिरेगा। और जो मेरा थंबनेल था, मैंने थंबनेल भी यहीं से उठाया था। ये मेरा मानना था कि ऐसा कुछ एक चार्ट पैटर्न बना सकता है ये वाला। तो सेम वही चार्ट पैटर्न बनाया इसने, और वहाँ से एक गिरावट के बाद 1312 पे शेयर बंद हुआ है फ्राइडे के दिन। अब देखते हैं कि रिलैक्सो में क्या आगे की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या नहीं है। तो इससे पहले मैं एक थोड़ा सा आपके टू गेन सम ट्रस्ट इन स्टॉक, मैं आपके साथ थोड़ा सा इसका एक फंडामेंटल शेयर कर देता हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। और सारी लगभग इसकी अच्छी हैं, अभी तक ठीक ठाक सी हैं। अगर आप देखोगे इसमें कि कंपनी के पास डेप्ट है 115 करोड़ का, और प्रॉफिट रिजर्व में देख सकते हो आप 1548 करोड़ का इसमें रिजर्व है इसके पास। इसके अगर आप पीएस कंपनीज देखोगे, रिलैक्सो के बाद बाटा इंडिया, मिराजो इंटरनेशनल, श्री लेदर, खादामी इंडिया, लिबर्टी शूज एंड भारतीय, पता नहीं कौन से नाम है, भारतीय लिखा हुआ है। तो अगर आपने मेजरली सुना होगा तो बाटा सुना होगा, श्री लेदर सुना होगा, लिबर्टी सुना होगा, रिलैक्सो सुना होगा। ज़्यादातर ये फेमस हैं। तो इनमें अगर आप देखोगे, इन सब कंपनियों में ये बाटा से बाटा नंबर 1 पे है सीएमपी, यानी इसका जो अभी तक लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस है उसके मुकाबले। और रिलैक्सो लीडिंग में है बाटा के बाद। तो अगर आप इसका प्रॉफिट और इसको कंपेयर करोगे बाटा और रिलैक्सो का, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि रिलैक्सो में अभी भी हमारे पास पोटेंशियल है टू रीच एट बाटाज लेवल। तो हो सकता है बाटा के लेवल तक भी पहुंच सके। अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो कंटिन्यूस प्रॉफिट है, 399 का इसका टीटीएम है। दूसरा, अगर मैं आपको फिक्स एसेट्स की बात करूँ आप इसको लेके, तो पहले 2019 में इनके पास 838 के फिक्स एसेट थे, जो कि इन्होंने बढ़ा के 981 किए हैं। और अब मार्च 2021 में 938 के हैं। मार्च के महीने में थोड़े से कम हुए हैं कुछ, हो सकता है कुछ पुराने जो ओल्ड एसेट्स होंगे वो बेच दिए होंगे कंपनी ने, हो सकता है। बाकी इतने डिटेल हमें नहीं पता इसकी। और अगर आप प्रमोटर्स होल्डिंग भी देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर्स से सेम ही है। और सितंबर 2020 में इन्होंने थोड़ी सी घटाई थी, और इससे पहले आप देखोगे 2018 में इनके पास 74.25 थी, और उसके बाद ये कुछ रूल होते हैं जिसके कारण इन्होंने अपने घटाई होगी। और अब मैं आपको अगर इसके स्टॉक का जो मेन होता है टेक्निकल, उस पर बात करें, तो अब क्या लगता है, क्या रिलैक्सो की रैली यहीं से ख़त्म होएगी या उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा? तो प्रिडिक्ट करना कुछ इतना आसान नहीं है, यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। और कई लोगों को लग रहा होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला तो मैंने कैसे प्रिडिक्ट कर लिया। तो प्रिडिक्ट कुछ नहीं था, उस बीच में मैंने आपको बोला भी था, हो सकता है इससे ऊपर भी चले जाए। एक प्रोबेबिलिटी हम लगा सकते हैं, और एज पर प्रोबेबिलिटी मेरा मानना है कि ये अगले दिन भी, जो मंडे के दिन ट्रेड होगा, तो ये रेड कैंडल ही दिखाएगा या इसी लेवल में ट्रेड करेगा समवेयर यहाँ पे। और आप अगर इसका ये पुराना चार्ट देखोगे जहाँ से इसने एक रैली की थी, आप देखोगे इसने जो 1200 का लेवल था, 1194 के करीब से, और 1205 353 ऐसे कर रहा था यानी। और जब थर्सडे के दिन एकदम बहुत बड़ी कैंडल बना दी थी। तो अब अगर इस शेयर को ऊपर जाना है तो ये इसको यहाँ पे कई दिन होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करने के बाद फिर हो सकता है इसकी रैली ऊपर की तरफ आएगी। अगर मैं आपको इसमें अभी एक एनालिसिस अपने शेयर करूं, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूं फीवो का लेवल। अगर हम इसमें फीवो लगा के देखें तो एज पर फीवो हो सकता है ये स्टॉक अभी भी करेक्शन के लिए यहाँ तक आ जाए 38% के लिए। और 38% के करेक्शन जब हम बात कर रहे हैं 38% की, तो ये होता है 1273 और 1244 तक भी शेयर आ सकता है। अगर इसको और ऊपर जाना होगा तो इसको इन लेवल्स पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से ये आपको लगता है कि 38 लेवल के बाद एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा रहा है, तो आप इसमें बाई कर सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ 1433, यानी 1433 इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है इन कमिंग मंथ्स। और जिस हिसाब से हमारी रैली चल रही है, बुल रन चालू है, तो हो सकता है दिखा भी दे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1483 का इसका दूसरा लेवल होगा अगर यहाँ से चढ़ेगा तो ये। अब इस पे हम अगर एनालाइज करें और सही तरीके से, तो आप लोग देख सकते हो जब भी इसने एक बड़ी कैंडल बनाई है, उसके बाद रेड कैंडल बनी है 2-3, और फिर उसके बाद रैली बनी है, फिर इसमें रेड कैंडल बनी है, फिर कई दिन हॉल्ट हुआ है,
फिर एक रैली हुई, फिर थोड़ा सा होल्ड हुआ शेयर। तो आप ये देखोगे इसने हर बारी ऐसे ही किया है, ऐसे ऊपर नीचे करता हुआ शेयर गया है। बट अब जो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देखो इसमें कंटिन्यूस रैली आई है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो सकता है ऐसे भी चले जाए, या हो सकता है ऐसे आके सीधा ऐसा भी चले जाए। तो और कुछ कहना आसान नहीं होता, प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम। तो आप इसमें अपने, अगर आपको लगता है कि आपने फंडामेंटल मैंने आपको दिखाए हैं इसके, अगर आपको लगता है फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो फंडामेंटली तो है ही स्ट्रॉन्ग कंपनी। अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन कंसिडर दिस स्टॉक। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था, मैंने अपनी कुछ क्वांटिटीज़ निकाल दी थी बहुत। अब मेरे पास 10% ही बचा है इसका, जो मेरे पास क्वांटिटी है। तो वो निकालने का पीछे मेरा ये रीज़न था कि मेरे पोर्टफोलियो का मैंने कुछ ज़्यादा ही अमाउंट इसमें लगा दिया था, और मैंने कहीं अपना फ़ंड जो डाइवर्स कर रखा था वो बचाने के लिए मैंने निकाल दिया, क्योंकि मेरा टारगेट ही इतना था। तो अगर अभी भी आपने इसमें नहीं ख़रीदा हुआ स्टॉक, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को वेट करना चाहिए। और वेट भी थोड़ा सा, जब कुछ अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे जहाँ पे आपको लगे कि अभी, अगर आप मैं बात करूँ तो अभी आपका एसएल बहुत बड़ा होगा इसमें, तो इसलिए आपको इसमें वेट करना चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ आपका एसएल ऐसे ही कुछ लेवल पे आ जाएगा, उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि एसएल जहाँ पे आपको छोटा लगे और आप लोग चाहें तो इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। बट फॉर अ टाइम बिंग आप इसको वॉच करें, क्योंकि वॉच करने के पीछे कारण ये है कि आप देखोगे जो इसने अभी वॉल्यूम का ब्रेकआउट किया है, ये कई दिनों बाद, इसमें एक बहुत दिनों बाद लगा लो एक अच्छा वॉल्यूम आया है। और ये वॉल्यूम आया है इसमें लगभग, जो पहले आया था जून के महीने में वॉल्यूम था, उसके बाद कई दिन कंसोलिडेट फॉर्म में था। जब भी देखोगे आप वॉल्यूम बढ़ा है तो थोड़े दिन शेयर 1-2 दिन ऊपर आया, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन में गया है। तो अभी भी इसमें सेम वही सिचुएशन हुई है। अब बट इसमें एक चीज़ जो है वो देखोगे आप, यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कैंडलें बनी थी उसके बाद अगर आप वॉल्यूम देखोगे उतना नहीं गिरावट, लाल वॉल्यूम नहीं आया था। बट यहाँ देखो आप, वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है, जो कि ये वाली कैंडल ने बनाया था वॉल्यूम, बट उसके बाद प्राइस ऊपर निकल गया था। तो फंडामेंटली अगर आप रिस्क लेना चाहते हो कि किसी सेफ स्टॉक पे, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ रिस्क, जितना रिस्क उतना प्रॉफिट। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए, एनालिसिस समझ आई हो, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।